निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के इतिहासकारों की जानकारी देता है। दोस्तों एक बात तो तय है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जब भी किसी अभिलेख का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ अभिलेख इंपॉर्टेंट है। एक बड़ली का शिलालेख, बड़ली का शिलालेख इंपॉर्टेंट है। एक घोसुंडा का अभिलेख इंपॉर्टेंट है। एक बिजोलिया इंपॉर्टेंट है। एक घटियाला इंपॉर्टेंट है। एक पुर का ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, और यहां से ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। घटियाला शिलालेख के तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए, थोड़े दिन पहले भी आया था ना, वही क्वेश्चन हम रिपीट करने जा रहे हैं। मंडोर के इतिहास प्रतिहार। दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी संबोली, बीजापुर, घटियाला। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 घटियाला होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता देता हूं। नंबर 1 दोस्तों ये 861 ईस्वी का है। संस्कृत भाषा, दोस्तों संस्कृत भाषा में, और ये 4 समूह में है। कितने समूह में? 4 समूह में उत्कीर्ण है। 4 समूह में उत्कीर्ण है, संस्कृत में है, ठीक है। और कहते हैं कि मग जाति का उल्लेख है इसमें। हाँ जी, कौन सी जाति का है? मग जाति का उल्लेख है। यह क्वेश्चन आया था ना थोड़े दिन पहले, मग जाति का उल्लेख है, ठीक है। मग जाति क्या है? यह ब्राह्मणों की कोई जाति थी, ठीक है, इसका उल्लेख है। हाँ, यदि आपसे पूछे कि इसका उत्कीर्ण किसने किया, दोस्तों इसका उत्कीर्ण किसने किया? कृष्णेश्वर ने। कृष्णेश्वर ने यह नाम है, ठीक है, कृष्णेश्वर नाम या कृष्णेश्वर बोल सकते हो आप, ठीक है। यह इसका उत्कीर्ण करता है। 861 ईस्वी का है। हाँ, मंडोर के राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा कक्कुक के समय का है। किसके समय का है? कक्कुक। कक्कुक 3 का है इसमें, कक्कुक के समय का है। 861 का है, संस्कृत भाषा का है, 4 समूह में विभाजित है। मग जाति जो कि ब्राह्मणों की एक जाति है उसका उल्लेख है। कृष्णेश्वर इसके उत्कीर्ण करता है। हां, एक तकड़ी बात आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे देश में सती होने का पहला प्रमाण यदि आपसे पूछ ले, दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा यहां मंडोर की चर्चा दोबारा करूंगा, लेकिन यदि आपसे पूछे कि राजस्थान देश में सती होने का प्रथम प्रमाण, दोस्तों सती होने का प्रमाण यदि पूछ ले आपसे, तो 2 चीजें हैं हमारे पास। नंबर 1 है एरन अभिलेख। दोस्तों एरन अभिलेख मध्य प्रदेश का है। यह गुप्त राजा भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का। जबकि एक है घटियाला शिलालेख। दोस्तों घटियाला शिलालेख 861 का है, यह कक्कुक के समय का है। दोनों में ही सती होने के प्रमाण है। लेकिन भारत की दिशा में बात करें तो क्योंकि यह 541 ईस्वी का है, लगभग 541 ईस्वी का है, भानुगुप्त के समय का, तो भारत में सबसे पहले सती होने के प्रमाण का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जो मध्य प्रदेश में मिला है 541 ईस्वी में। यदि आपसे राजस्थान में सती होने का प्रथम प्रमाण पूछ ले तो आप घटियाला शिलालेख बताओगे 861। घटियाला शिलालेख सती होने का प्रथम प्रमाण इसी का है 861 का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये हम चर्चा कर रहे थे। एक और तकड़ी बात दोस्तों, कक्कुक। कक्कुक जो 861 की बात करता है, क्योंकि कक्कुक के समय का है ये घटियाला शिलालेख, ये 861 का है। दोस्तों कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र जो है ये गुर्जर प्रतिहार राजाओं का आदि पुरुष है। आगे चल करके इसके परिवर्ती जो राजा हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों इसके तुरंत बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है नागभट्ट प्रथम, उसके बाद में वत्सराज आएगा, और वत्सराज के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। कहते हैं कि हां, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के बाद में आपको कक्कुक भी मिल जाएगा, क्योंकि ये 861 का है, और कक्कुक कहता है या इस उत्कीर्ण करवाता है कि गुर्जर प्रतिहारों की मूल राजधानी मंडोर थी,
और मंडोर से आगे राजधानी चेंज करते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम मंडोर से ले जाते हैं मेड़ता। कहां ले जाते हैं? मेड़ता। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि मंडोर के राजा नागभट्ट प्रथम अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कहां करते हैं? मेड़ता में। इस बात का उल्लेख है किसमें? घटियाला में। 861 ईस्वी का है, ठीक है, कक्कू के समय का है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, नागभट्ट यहां तक भी नहीं रुकता, नागभट्ट और आगे जाएगा, नागभट्ट जाएगा भीनमाल और जालोर तक। उसके बाद में धीरे धीरे और राजा आएंगे। कन्नौज भी इनकी राजधानी रही है, लेकिन कन्नौज से पहले उज्जैन भी इनकी राजधानी है। दोस्तों इनकी राजधानियों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता रहता है। आपको याद रखना है, सबसे पहले मंडोर, मंडोर के बाद में आपको याद रखना है मेड़ता, मेड़ता के बाद में आपको भीनमाल याद रखना है, भीनमाल के बाद आपको जालोर याद रखना है, जालोर के बाद में आपको उज्जैन याद रखना है, और अंत में आपको कन्नौज याद रखना है। और कन्नौज को राजधानी बनाता है नागभट्ट द्वितीय, सेकंड। इसको राजधानी कन्नौज को कौन बनाएगा? नागभट्ट सेकंड। 100 वर्षीय जो युद्ध होता है उसकी समाप्ति नागभट्ट ही करता है, सेकंड। जबकि मेड़ता को राजधानी कौन बना रहा है? नागभट्ट प्रथम। और इस बात का उल्लेख घटियाला शिलालेख में है, ठीक है। चलिए भाई,